A very good morning dear student. Welcome in my YouTube channel. Today we will discuss blended oil. इसके पहले हमने एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल डिस्कस किया था. अब हम कर रहे हैं ब्लेंडेड ऑयल. ब्लेंड का मीन्स होता है मिक्स करना. तो ऑयल की अपनी खुद की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. उनका खुद का विस्कोसिटी होती है, टेम्परेचर वेयर करने की कैपेसिटी होती है, ऑयलीनेस होता है, ग्रीसीनेस होता है. अब उन्हीं प्रॉपर्टीज को कुछ और एनहांस करना, कुछ और अच्छे से बढ़ाना, उनके फंक्शन को और अच्छा बनाना, उसके लिए कुछ एडिटिव्स का मीन्स होता है बाहर से किसी चीज को ऐड करना. एडिटिव मीन्स बाहर से कुछ केमिकल को ऑयल के अंदर ऐड करके और उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर देना, उसके फंक्शंस को और अच्छा बना देना. इसके लिए हम ब्लेंडेड ऑयल का यूज करते हैं. तो अब ब्लेंडेड ऑयल का यदि कॉम्पोजिशन देखें तो हम क्या बोलेंगे, ऑयल प्लस एडिटिव्स. कुछ सुटेबल एडिटिव्स हम ऐड करते हैं और ऐड करके हम एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल बनाते हैं. तो इसके लिए हमने कुछ यहाँ पर 3 कैटेगरीज में एडिटिव्स को डिवाइड किया हुआ है. उन 3 कैटेगरीज को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज लुब्रिकेंट प्रोटेक्टिव एडिटिव्स. अब जो लुब्रिकेंट हमने डाला हुआ है, जो हमने यूज किया हुआ है ऑयल, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यदि आती है तो हम कुछ ऐसे बाहर से एडिटिव डाल करके उसकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर बना के रखते हैं. किसी प्रकार का कोई डीनेचर नहीं होने पाता है. तो उसके लिए सबसे पहला जो एडिटिव टाइप्स में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट. होता यह है कि कई बार ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, उसके कांटेक्ट में आकर के हमारा लुब्रिकेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर वो डीनेचर्ड हो जाएगा. उसको प्रोटेक्ट करने, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लुब्रिकेंट प्रोटेक्टिव, मतलब लुब्रिकेंट जो हम यूज कर रहे हैं, वो जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं वो डीनेचर्ड तो नहीं हो रहा, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ एडिटिव्स डाल रहे हैं. तो उसमें हमने जो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, ऑयल के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमने एक यहाँ पर केमिकल हम यूज करते हैं, वो है एरोमेटिक एमीन्स. तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, आप 1-2 एग्जाम्पल्स याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं. तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमने एरोमेटिक एमीन्स का यूज किया हुआ है. इसके बाद है मेटल डीएक्टिवेटर. होता यह है कि मेटल के ऊपर जब भी हम ऑयल को लगाते हैं, लुब्रिकेंट मटेरियल को लगाते हैं, तो मेटल कैसी हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, उसका ऑक्सीडेशन फिर नहीं होने पाता है. तो अब हमने ऑयल को लगाया तो वो डीएक्टिवेट होना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि लुब्रिकेंट डीएक्टिवेट कर ही नहीं पाता है, तो ऑक्सीडेशन का रेट कम नहीं हो पाता है मेटल का. तो उसके लिए, उसको मेटल को डीएक्टिवेट बनाने के लिए लुब्रिकेंट के अंदर हमने कुछ एडिटिव डाले. उनके एग्जाम्पल याद करिएगा, एमीन्स, सल्फाइड्स, फॉस्फाइड्स, ये हम ऐड करके और मेटल डीएक्टिवेटर के जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको हम एनहांस कर सकते हैं. थर्ड इज एंटीफोमेंट. एंटीफोमेंट में होता यह है कि जो ऑयल है, ऑयल में फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और अब यदि मान लीजिए कोई कास्टिसिटी उसके कांटेक्ट में आए, क्योंकि वाटर में कास्टिसिटी होती है, एल्कलिनिटी होती है. अब मान लीजिए उसके कांटेक्ट में वो आता है, मान लीजिए शिप है या कोई भी ऐसी पानी में चलने वाली मशीन्स है जो पानी के कांटेक्ट में आती हैं, तो पानी के कांटेक्ट में आए तो पानी में है एल्कलिनिटी और हमारे ऑयल में है फैटी एसिड, तो वो मिलकर क्या बना लेंगे, सोप बना लेंगे. अब सोप बनाया तो झाग बनेगा, झाग बन जाएगा, तो जो एक मशीन के ऊपर एक रेगुलर लेयर हमको चाहिए वो नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो फिर लुब्रिकेशन कैसे मिलेगा. तो उस झाग को बनने को रोकने के लिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं सिलिकॉन पॉलीमर. तो सिलिकॉन पॉलीमर एज ए एंटीफोमेंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. तो ब्लेंडेड ऑयल में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चीजें तैयार करना है, एडिटिव्स के नाम. यदि आप उनकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस यदि दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको एटलीस्ट उसके टाइप और 1 या 2 एग्जाम्पल आंसर में जरूर मेंशन करिएगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. इसके अलावा हम चलते हैं सेकंड इसी का जो क्लासिफिकेशन में सेकंड कैटेगरी है, सरफेस प्रोटेक्टिव एडिटिव्स. नाउ वी विल मूव ऑन सरफेस प्रोटेक्टिव एडिटिव्स. अब इसमें मतलब क्या हुआ कि जो मेटल के ऊपर आप जो लुब्रिकेंट डाल रहे हैं, अब मेटल यदि किसी तरीके से खराब हो रहा है
तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम किस किस तरीके के एडिटिव्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है रस्ट एंड कोरोजन इनहिबिटर। अब अपने को पता है कि जो भी मशीन के पार्ट्स होते हैं जनरली लोहे के बने होते हैं या मेटल के बने हुए होते हैं, उनमें जंग लगती है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो उस जंग को लगने को रोकने के लिए हम ऑयल में, लुब्रिकेंट मटेरियल में हम कुछ एडिटिव्स ऐड करके इस फिनोमिना को रोक सकते हैं। उसमें हमने क्या डाला है, मेटल फिनोलेट। एक एक एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, आप और भी एग्जाम्पल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी इज एंटी वेयर एजेंट। वेयर एंड टियर का क्या मतलब होता है, टूटना फूटना। यदि मशीन बहुत ज्यादा हैवी लोडेड है और हाई स्पीड में चल रही है तो उसमें क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन आने के कारण कई बार ये होता है कि मशीन के पार्ट जो है वो टूट जाते हैं। तो टूट गए तो खराब हो जाएगी मशीन। तो उसको रोकने के लिए हम डालते हैं एंटी वेयर एजेंट। उसमें हम यूज कर रहे हैं जिंक डाइथायोफॉस्फेट। तो डाइथायोफॉस्फेट का यूज करके हम वेयर एंड टियर को रोक सकते हैं। इसके बाद है फ्रिक्शन मॉडिफायर। फ्रिक्शन मॉडिफायर में हम क्या करते हैं कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को चेंज करके, कम करके, और हम फ्रिक्शन को रोक सकते हैं। उसमें हमको क्या यूज करना है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, आपको मेमोरी में लाना पड़ेगा। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको बनने लगेगा। हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड एस्टर। इसका थोड़ा सा नाम याद करिएगा, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपसे बनने लगेगा। इसके बाद है डिटर्जेंट। अब आपका क्वेश्चन आता हो गया डिटर्जेंट कहाँ से बीच में आ गए, इसमें तो हम कपड़े धोते हैं, ये कहाँ से आ गए। तो डिटर्जेंट का यूज भी हम यहाँ पर लुब्रिकेंट में करते हैं। होता ये है कि जब लुब्रिकेंट बर्न होता है तो उसमें कुछ डिपॉजिट्स हो जाते हैं, कुछ कार्बन के रेसिड्यू आ जाते हैं, कुछ स्लज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो फिर क्या करेगा, फ्रिक्शन आने लगेगा उसमें। तो उसको क्लीनिंग के लिए या डस्ट डर्ट पार्टिकल्स की क्लीनिंग के लिए हम यहाँ पर डिटर्जेंट का यूज भी लुब्रिकेंट के अंदर ऐड करके करते हैं। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, मैग्नीशियम फिनोलेट। एंड लास्ट इज डिस्पर्सेंट। अब डिस्पर्सेंट का क्या फंक्शन होता है कि यदि कोई कंटामिनेंट्स आ गया है तो वो मशीन की सरफेस पे ना लग करके थोड़ा सा ऑयल में ही डिस्पर्स रहे ताकि फ्रिक्शन ना आए। तो डिस्पर्सेंट का यूज में हम डिस्पर्सेंट के लिए जो एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं वो है एल्काइल सक्सिनिमाइड। तो थर्ड कैटेगरी दैट इज परफॉर्मेंस एडिटिव्स। इनमें भी हम 3 टाइप्स के एडिटिव्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज विस्कोसिटी मॉडिफायर। विस्कोसिटी मॉडिफायर मीन्स ये होता है कि टेम्परेचर जैसे मशीन जब रनिंग कंडीशन में आती है तो टेम्परेचर क्या होता है, रेज होता है उसके, और टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी का क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स ये हुआ कि हमने एक प्रॉपर विस्कोसिटी का ऑयल मशीन में अप्लाई किया और जैसे जैसे टेम्परेचर रेज हुआ, विस्कोसिटी कम हुई, ऑयल पतले हुए और बह जाएंगे, तो फिर हमको प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा। तो हमको हर एक टेम्परेचर पर हमको विस्कोसिटी कैसी रखना चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट विस्कोसिटी रखने के लिए हम डालते हैं उसमें विस्कोसिटी मॉडिफायर। उसमें हम यूज कर रहे हैं पॉलीमर एंड कोपॉलीमर ऑफ ऑलिफिन्स एल्काइलेटेड स्टाइरिन। तो कई तरीके के कोपॉलीमर का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोर पॉइंट डिप्रेसेंट। ये भी एक इस तरीके का एक फिनोमिना होता है कि जब कभी मशीन जब लो टेम्परेचर पे बर्न करती है, बहुत ज्यादा कूलिंग है, या वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर बहुत ही माइनस में टेम्परेचर चलते हैं या बहुत लो टेम्परेचर होता है, तो उसमें होता ये है कि ऑयल में जो सॉलिडिफिएबल कंपाउंड होते हैं वो सॉलिडिफाई होने लगते हैं। अब जब वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो मशीन में फ्रिक्शन आने लगेगा। तो हमको तो चाहिए लुब्रिकेशन और वो आ रहा है फ्रिक्शन। तो उसको कम करने के लिए मीन्स ऑयल हमारा सॉलिडिफाई हो ही ना, उसके लिए हम डालते हैं उसमें पोर पॉइंट डिप्रेसेंट, जो लो से लो टेम्परेचर तक भी प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। उसमें हम यूज कर रहे हैं पॉलीमिथाक्राइलेट, जिसको हम PMA भी बोलते हैं। लास्ट इज सील सॉइल एजेंट। अब इसमें होता यह है कि यदि मान लीजिए हमको कहीं कोई सिलेंडर है, पिस्टन है, हमको बिल्कुल एक प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करना है, एयर टाइट करना है, सील पैक करना है, तो उसके लिए
हम उसमें गैसकेट तो लगाते हैं, उसके अलावा हम उसमें कुछ लुब्रिकेंट मटेरियल को लगा करके जब हम सील पैक करते हैं तो वो इतने अच्छे तरीके से सील पैक हो जाता है, क्योंकि इसमें होता है सील स्वेल एजेंट। थोड़ा सा वो स्वेल अप होता है और स्वेल अप होने के कारण फिर एकदम से टाइट पैकिंग दे करके एक प्रॉपर तरीके का फंक्शंस जो है वो देता है। उसमें हम यूज कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ब्लेंडेड ऑयल में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि ऑयल में जो एडिटिव्स हम डाल रहे हैं, बस उन एडिटिव्स के नाम, उनके कैटेगरी, उनका फंक्शन और उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल्स, इतना आपने को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है आंसर को। डेफिनेटली आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट ऑन द कमेंट सेक्शन. I will definitely get back to you.